जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। बल्कि ये कह लीजिए कि बुलडोजर जिस सरकार की पहचान बन रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार को 25 लाख रुपए जुर्माना अदा करने को कहा। और ये कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ के रख दी सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी विचार पर हमला किया। वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि बुलडोजर चलाने के लिए काबिलियत की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। दिनेश भास्कर के इस खबर के मुताबिक 7 सख्त टिप्पणियां की। वो 7 सख्त टिप्पणियां क्या है, देखिए आप। अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते, ये सीमाओं को पार करना होगा। अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। गलत नीयत से लिए गए एक्शन पर अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता। कोई सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी गिरा देना बिल्कुल असंवैधानिक है। जब एक कंस्ट्रक्शन को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है और दूसरों को नहीं, तो बदनीयती झलकती है। नंबर 6, घर वर्षों का संघर्ष होता है, इसे गिराया जाए तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी विकल्प था। नंबर 7, जब तक कोई दोषी नहीं वो निर्दोष है, उसके घर को गिराना पूरे परिवार को दंडित करना हुआ, ये मंजूर नहीं। मुझे हंसी आती है उन न्यूज एंकरों पर जो बाबा के बुलडोजर की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे कि बाबा का बुलडोजर ये कर दिया, बाबा के बुलडोजर को कानून से ऊपर बता रहे थे। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के बुलडोजर को एक्सपोज किया तो वो न्यूज एंकर भी एक्सपोज हो गए जो बाबा के बुलडोजर की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कुछ व्यूज पाने के चक्कर में ये भूल गए कि लोग उसे अपना कीमती वक्त निकाल करके देखते हैं, सुनते हैं। और उन्होंने झूठ को सच और सच को झूठ बना करके लोगों के सामने पेश किया, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया, लोगों का कीमती वक्त को जाय किया। ऐसे न्यूज एंकरों के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अखिलेश यादव ने जजों की तारीफ की। आप देखिए इस वीडियो में। को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। वही जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट आया, बहुत अच्छा फैसला आया, गरीबों का सहारा हो गया। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर चला तो एक अचंभा सा मालूम हुआ, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की और आज उस पर फैसला आया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, मुझे हंसी आती है उन न्यूज एंकरों पर जो बाबा के बुलडोजर की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे कि बाबा का बुलडोजर ये कर दिया, बाबा के बुलडोजर को कानून से ऊपर बता रहे थे। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के बुलडोजर को एक्सपोज किया तो वो न्यूज एंकर भी एक्सपोज हो गए जो बाबा के बुलडोजर की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कुछ व्यूज पाने के चक्कर में ये भूल गए कि लोग उसे अपना कीमती वक्त निकाल करके देखते हैं, सुनते हैं। और उन्होंने झूठ को सच और सच को झूठ बना करके लोगों के सामने पेश किया, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया, लोगों का कीमती वक्त को जाय किया। ऐसे न्यूज एंकरों के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और
और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अखिलेश यादव ने जजों की तारीफ की। अब देखिए इस वीडियो में। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट आया, बहुत अच्छा फैसला आया, गरीबों का सहारा हो गया। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर चला तो एक अचंभा सा मालूम हुआ, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की और आज उस पर फैसला आया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है? बहुत अच्छा फैसला है, गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहारा हो गया। जब मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोज़र चला था, एक अचंभा मालूम होता था, इसलिए कि मुल्क का माहौल ऐसा नहीं था। फिर वो चीज़ चलने लगी तो हम कोर्ट में चले गए। सबसे पहले जमीयत उलमा ही कोर्ट में गई थी। हमें इस बात की खुशी है कि हमने जिस चीज़ को कोर्ट के अंदर पेश किया था, और हकीकत यह है कि दाएं बाएं हर तरफ लगता था कि कहीं इन गरीबों को पनाह नहीं मिल सकेगी। ऐसे वक्त में हमने जमीयत उलमा अपनी बिसात के मुताबिक जो कुछ कर सकती थी, बेहतर से बेहतर हमने वकीलों को पकड़ा, उन्होंने हमारी मदद की और हमने कोर्ट के अंदर उसको दाखिल कर दिया। उसके बाद लोग आए, चलते रहे। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि कोर्ट ने अपने जिस नज़रिए को पेश किया था फैसला देने से पहले, उसने हमें ये बताया कि फैसला बेहतर होगा और गरीबों के हक़ में होगा। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते थे।